नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी स्कैम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो कैंडिडेट्स या जो भी व्यूअर्स हमारे साथ साल 2017 से जुड़े हुए हैं, उन सभी को मालूम है कि हम लगातार राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में हो रहे घोटाले को उजागर करते रहे हैं। हालांकि उन पर कभी भी कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं की गई। जहां कार्रवाई हुई तो मामले को दबा दिया गया, चाहे आरपीएससी की भर्तियों का मामला हो या अधीनस्थ बोर्ड की भर्तियों का मामला हो। हमने साल 2017 से लगातार जो भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं और जो जिस तरीके से घोटाले हो रहे थे, वो सब कुछ वीडियोज़ के माध्यम से आपके सामने रखा था। आप चाहें तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर या पुराने वीडियोज़ जब खंगालेंगे हमारे 2017-18 के, तो हर एक भर्ती में पेपर लीक होने से पहले जो जानकारी हमने शेयर की कि पेपर लीक हुआ है, और उसके बाद में मेन मीडिया में उसे दिखाया गया या सोशल मीडिया में उसे चलाया गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको दबा दी गई। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हुए जिनमें पेपर लीक हुआ लेकिन उनको दबा दिया गया। यहाँ तक कि कई ऐसी भर्तियाँ हुई जहाँ जो दोषी पाए गए या जो जालसाज पाए गए, घोटालेबाज पाए गए, उनको गिरफ्तार करके बाद में छोड़ दिया गया। अब दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो घोटाले भर्ती परीक्षाओं में हो रहे हैं, नेताओं का इनसे क्या कनेक्शन है। तो आपको बता दें कि सबसे बड़ा कनेक्शन नेताओं का ही है। नेताओं के इशारों पर ही भर्ती बोर्डों में, भर्ती आयोग में, सभी संस्थाओं में उनके जो खासम खास लोग होते हैं, उनके जो नज़दीकी लोग होते हैं, उनकी नियुक्तियां की जाती है। चाहे आरपीएससी का चेयरमैन हो, सदस्य हों, या बोर्ड के चेयरमैन हों, उनके सदस्य हों, अन्य जो भर्ती बोर्ड है या जितनी भी सरकारी संस्थाएं राजस्थान में हैं जो अलग अलग तरीके से भर्तियां करवाती हैं, उन सब के सदस्य और अध्यक्ष इन्हीं नेताओं के जो खास जानकार होते हैं, जो इनके सेवाभावी लोग होते हैं या रिश्तेदार होते हैं, उन्हीं को बैठा दिया जाता है। और फिर ये नेता या तो अपने रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में घोटाला कर करके, पेपर दे के, कॉपियाँ भरवा के, ओमार भरवा के, मेंस की कॉपियाँ लिखवा के, इंटरव्यू में मार्क्स ज़्यादा दिलवा के, फिर उनको आरएस अधिकारी और अन्य जो परीक्षाएं हैं, जो भर्ती परीक्षाएं हैं, उन सब में पास करवाते रहे हैं। इसके अलावा नेता जो होते हैं वो अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से मोटा पैसा लेकर के बाकी अन्य लोगों को भी सरकारी नौकरियाँ बेचते हैं। और इन सब को लेकर के हमने बहुत सारे खुलासे प्रीवियस कई सालों में किए हैं, लेकिन मामले हर बार अलग अलग सरकारों द्वारा दबा दिए गए। चाहे पहले बीजेपी की गवर्नमेंट रही हो, बाद में कांग्रेस की सरकार रही, और फिर अभी बीजेपी की सरकार है, लेकिन दोनों ही सरकारों में ये मामले ऐसे ही चलते रहे, ऐसे ही आरोपियों को बचाया जाता रहा। अब बात करते हैं दोस्तों, डोटासरा का क्या कनेक्शन है इन घोटालों में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, आरएस 2018 में डोटासरा का नाम आया था कि इन्होंने अपने बेटे और बेटे के ससुराल वालों को, यानी अपने रिलेटिव्स को आरएस 2018 के इंटरव्यू में फर्जीवाड़ा करके, यानी मार्क्स ज़्यादा दिलवा करके फिर उन्हें आरएस बनवा दिया। ऐसे ही अपने जो रिलेटिव्स थे उनके पदोन्नति भी इन्होंने कर दी थी, गैर कानूनी तरीके से या बिना प्रक्रियाओं का पालन किए हुए सीधा बड़े बड़े पदों पर पदोन्नति कर दी गई थी। जो डोटासरा जी के रिश्तेदार थे दूर दूर तक के, उन सभी को चाहे सरकारी भर्तियों में नौकरियाँ दिलवाना हो या पहले से जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको बिना नियमों की पालना किए ऊंचे से ऊंचे पद पर पदोन्नति कर दी गई। और ये मामला अभी से नहीं चल रहा है दोस्तों, ऐसे कई नेता पहले भी हुए हैं जो कि आरपीएससी में चेयरमैन के पद तक रहे हैं, या फिर जो चेयरमैन रहे हैं वो नेताओं के खासम खास रहे हैं। उन्होंने 2018 से पहले भी बहुत सारे घोटाले आरपीएससी में किए, लेकिन सबसे ज़्यादा घोटाले 2018 से 2023 के बीच में हुए हैं, जिसमें आरपीएससी की कोई भी ऐसी भर्ती नहीं रही जिसमें घोटाला ना हुआ हो। हर पेपर बिका है और इसमें आरपीएससी के ही सदस्य और चेयरमैन सम्मिलित रहे हैं। कल जो किरोड़ी लाल जी मीणा ने कुछ मीडिया के सामने सबूत रखे और जो खुलासे किए, वो खुलासे आज से 5 साल पहले हमने कर दिए थे, लेकिन यही है कि रिच ज़्यादा नहीं मिलने से वो लोगों तक नहीं पहुंच पाई। आज इस वीडियो के माध्यम से हम फिर से आपको बता सकते हैं कि सीआर चौधरी जब चेयरमैन थे उस समय इन पर खूब आरोप लगे थे कि इन्होंने इंटरव्यू की परीक्षाओं में, ज़्यादातर इंटरव्यू हुआ करते थे भर्तियों में, तो उन्होंने अपने जो खास लोग थे उनको फ़ायदा पहुँचा करके सरकारी नौकरियों में लगाया। उसके बाद में कई ऐसे चेयरमैन आए जिनमें सबसे मुख्य हबीब गुरान, इन्होंने अपनी बेटी को आरएस बना दिया था। इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, बहुत सारे खुलासे हुए, मामला पूरा सामने आया। 15 लाख से 50 लाख रुपए लेकर के ये आरएस बनाते थे, प्री मेन सब कुछ इंटरव्यू में ये क्लियर करवाते थे चेयरमैन रहते हुए। और इसका खुलासा भी हमने बहुत पहले किया था, लेकिन इस मामले को भी लगभग दबा दिया गया। इसके बाद में कई चेयरमैन ऐसे बने जो कि कार्यवाहक बने और उनका जो कार्यकाल है वो कैसे भी करके थोड़ा बहुत निकला, लेकिन 2018 से लगातार जो चेयरमैन बने रहे, इन्होंने दबा करके भ्रष्टाचार किया आरपीएससी में। इतना ही नहीं, जो अधीनस्थ बोर्ड है उसमें भी जम करके भ्रष्टाचार हुआ। बहुत सारे ऐसे टॉपर्स देखे गए जो कि उन्हें सामान्य राजस्थान का नॉलेज भी नहीं है, फिर भी वो टॉपर्स है, टॉप 10 में है। यहाँ तक कि फर्स्ट रैंक वाला जो टॉपर है उसको राजस्थान का जनरल नॉलेज भी नहीं आता था। ऐसा इंटरव्यू, उनके मॉक इंटरव्यू प्राइवेट कोचिंग्स में उनके वायरल हुए भी थे।
तो यहाँ पर केवल SI भर्ती की बात नहीं है, आपका EORO का एग्ज़ाम है, वीडियो का एग्ज़ाम है, पटवारी का एग्ज़ाम है, उससे पहले RPSC के RS 2016, 18, 21, यहाँ तक कि 23 वाला जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से हुई हो, क्योंकि इसकी जो मेरिट गई है 100.3, ये अपने आप में 100 से ऊपर रही है, ये अपने आप में संदेहास्पद है। इसके अलावा बहुत सारे खुलासे किरोड़ी लाल जी मीणा ने किए हैं कि कौन कौन से शहर से कितने लोग जो हैं वो अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में टॉप किए हैं, RS में टॉप किए हैं। तो सीधी सी बात है कि जो नेता पावर में होगा, जिसके निर्देश पर RPSC के चेयरमैन और सदस्य काम करेंगे, उसी के आसपास के एरिया के लोग ज़्यादा सेलेक्ट होंगे सरकारी भर्तियों में। यहाँ तक कि जो रामूराम नाइक का है, रायका है, इनके रिलेटिव्स हैं, बेटे बेटी को इन्होंने SI बना दिया। ऐसे ही डोटासरा जी की जो कोचिंग है, जो सो कॉल्ड कोचिंग है जयपुर सीकर में, वहाँ भी जम करके पेपर लीक और घोटाला कर करके लोगों को अलग अलग कई भर्तियों में फ़ायदा पहुँचाया गया और घोटाला करके बैकडोर से पेपर लीक के माध्यम से या OMR घोटाला करके नौकरियां दिलवाई गई। लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ED के छापे पड़े, लेकिन उसको भी राजनीतिक जो रसूख के चलते दबा दिया गया। अब इसमें विपक्ष में रही या अभी की जो सत्ता में रही सरकारें हैं, उनके भी कई ऐसे नेता हैं जो कि आपस की मिली भगत से जो है ये सब घोटाले करते हैं, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, सब जगह ये लोग अपनी पावर रखते हैं और एक दूसरे का बचाव करते हैं, एक दूसरे के मामले को दबा देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई OBC का नेता है तो OBC के हितों की बात करेगा, कई जगह अपना राजनीतिक फ़ायदा देखने के लिए वो OBC के लोगों के साथ भी धोखा करेगा, वैसे ही अन्य नेता भी करते हैं। तो यहाँ पर नेता सिर्फ अपना राजनीतिक फ़ायदा देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि जो आम जनता, युवा, बेरोजगार हैं, उनका इसमें अहित हो रहा है या नहीं हो रहा है। सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, दोनों की ही मिली भगत है, इसीलिए एक बार ये सत्ता में रहते हैं और दूसरों का भ्रष्टाचार छुपाते हैं, दूसरी बार सामने वाला सत्ता में आ जाएगा और इनके भ्रष्टाचार को छुपा लेगा। दोस्तों, बात करते हैं 2018 के टॉपर की। 2018 RS के जो टॉपर हैं उनका एक इंटरव्यू आपने देखा होगा, मॉक इंटरव्यू वायरल हुआ था, जिनमें उन्हें राजस्थान का साधारण GK पूछा गया था। यहाँ तक कि उनकी खुद की कम्युनिटी के एक लोक देवता का नाम पूछा गया, जो भी उनको बिल्कुल पता नहीं था कि ये कौन है। मतलब उनको अपने लोक देवता के बारे में भी सामान्य जानकारियाँ नहीं थी और भी कई इस तरह की जानकारियाँ थी। उस इंटरव्यू के बाद से ही हमने बता तो दिया था कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करके ही RS के टॉपर बने हैं, लेकिन इस और किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही कई टॉपर और भी हुए हैं आसपास के एरिया में, जो खास नेता उस समय सत्ता में थे 2018 से 2023 तक। इनके आसपास के एरिया के इनके खास लोग जो हैं उनको जो है सेलेक्ट किया गया RS की भर्ती प्रक्रियाओं में, चाहे RS 2018 हो, चाहे 2021 हो, चाहे 2023 की प्रारंभिक परीक्षा हो। उससे पहले जो SI के एग्ज़ाम हुए, EORO का हुआ, वीडियो का हुआ, पटवारी का हुआ, बहुत सारी भर्तियाँ हुई थी, उन सब में स्कैम हुआ, बड़े स्तर पर हुआ। लेकिन वही बात है कि जांच करने वाला कोई नहीं है, मामले उठते हैं और गिरफ्तारियां होती हैं, फिर दबा दिया जाता है, लोग भूल जाते हैं और जिन लोगों को घोटाला करके जहां पहुंचना होता है वहां वो पहुंच जाते हैं। अगर निष्पक्ष तौर पर इनकी जांच सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में हो जाए तब तो जाकर के कुछ बात बन सकती है, अदरवाइज़ कोई तरीका नहीं है कि इन घोटालेबाजों को पकड़ा जा सके, क्योंकि सत्ता और विपक्ष दोनों ही ओर ये लोग बैठे हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सकें कि किस तरीके से राजस्थान की भर्ती प्रक्रियाओं में घोटाला हो रहा है। अब RPSC और अधीनस्थ बोर्ड जैसी संस्थाओं का पुनर्गठन होना चाहिए, इनको भंग किया जाना चाहिए और पारदर्शिता आनी चाहिए। धन्यवाद।